नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा। आप देख रहे हैं ए न्यूज बिहार। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत परसागढ़ स्थित एक विवाह पैलेस में विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सम्राट अशोक क्लब भारत के बिहार प्रदेश के जिला इकाई सारण द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर तथागत गौतम बुद्ध के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया और उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प दोहराया। आइए हम आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि औरंगाबाद के महागठबंधन समर्थित राजद के प्रत्याशी अभय कुशवाहा ने संबोधित किया। आइए हम आपको दिखाते हैं संबोधन का अंश। चाचा जिंदाबाद, अखिलेश चाचा जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभिभावक बड़े भाइयों, नौजवान साथियों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ और बहुत कम समय में जहाँ मैं गया सभी लोगों को मैं चेहरा देख रहा हूँ। भाई पार्टी प्रखंड अध्यक्ष उन्होंने घुमाया, सभी गाँव में गया और मैं समझ रहा हूँ कि जहाँ मैं गया हूँ वहाँ से सभी जगह से लोग, आप सभी अभिभावक, बड़े भाई, मित्र, साथी यहाँ पर उपस्थित हुए। इसके लिए मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। अभी वहाँ लोग यहाँ पर उपस्थित है, हम 2-4 बातें रखेंगे क्योंकि समय बहुत कीमती है। लास्ट इंग्लिश का हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। हम आपके भावनाओं से अपने नेता आदरणीय अखिलेश भैया को सिर्फ अवगत कराना चाहते हैं। साथ ही ये लड़ाई, इस बार की लड़ाई जो है, ये सच और झूठ की लड़ाई है। सच और झूठ की लड़ाई महागठबंधन परिवार के, महागठबंधन के सभी सम्मानित नेता ने सभी वर्गों का समुचित हिस्सेदारी लोकसभा के टिकट में देने का काम किया है और विशेष भागीदारी महागठबंधन परिवार ने आपके समाज को, हमारे समाज को देने का। इसके लिए हम आदरणीय महागठबंधन के नेता अखिलेश बाबू के प्रति अपने समाज की तरफ से आभार प्रकट करते हैं कि महागठबंधन में 7 सीट, जिसमें एक कांग्रेस पार्टी ने भी 15 सीट से आपके समाज के, आपके बेटा को टिकट देने का काम। ये कोई मामूली बात नहीं है साहब। आजादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी गठबंधन ने कुशवाहा समाज को इतनी बड़ी भागीदारी और इतना बड़ा विश्वास आपके ऊपर करने का काम किया है। अब जब महागठबंधन ने विश्वास किया है तो उस विश्वास पर हम लोगों को भी खरा उतरना होगा और जब हम लोग उस विश्वास पर खरा उतर जाएंगे तो जो आपकी मांग थी कि आगे वाला 2025 के चुनाव में हमारे छपरा सिवान सारण से भी कुशवाहा समाज को भागीदारी मिले, तो मैं निश्चित तौर पर आपको ये बताना चाहूंगा कि आगे वाला 2025 में निश्चित तौर पर बहुत बड़ी भागीदारी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी और भागीदारी आपके समाज के भाई को, बेटा को निश्चित तौर पर मिलेगी। हम आपके मित्र हैं, हमको यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ना है। हम छपरा से विधानसभा या लोकसभा सारण सीवान से हमको नहीं लड़ना है। हम यहाँ पर आए हैं आपके बीच जो भाई बंधु जो राजनीति कर रहे हैं उनको मजबूरी प्रदान करने के लिए, ताकि आने वाला समय में जब महागठबंधन से आपको सम्मान देने की बात हो तो उसमें भी हम गवाह हैं।
तो निश्चित तौर पर जब जरूरत पड़ेगी तो अखिलेश भैया के पास भी हम जाएंगे और कहेंगे कि अखिलेश भैया छपरा, सीवान, सारण, गोपालगंज ये सभी जगह कुशवाहा महागठबंधन के पक्ष में वोटिंग किए हैं, इसलिए 25 में भी आप सभी जिला में कम से कम महागठबंधन से एक प्रत्याशी आप समाज का बना हमारे वकील के रूप में काम करेंगे अपने नेता के लिए। साथ ही हम 2-3 बातों का चर्चा करेंगे। महागठबंधन परिवार जिस रूप से हमने पहले कहा सच और झूठ की ये लड़ाई है। कौन क्या कहते आए सत्ता में ये सब लोग बाकी 2014 में आए, आप हमें सत्ता में लाओ महंगाई दूर कर देंगे, आप हमें सत्ता में लाओ बेरोजगारी दूर कर देंगे, आप हमें सत्ता में लाओ किसानों का आय हमें दुगना कर देंगे, आप हमें सत्ता में लाओ भ्रष्टाचार दूर कर देंगे। लेकिन क्या हुआ नहीं हुआ उस पर हम जिक्र नहीं करना चाहते। लेकिन एक आग्रह करना चाहते हैं, एक सच्चाई से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। 2020 का चुनाव विधानसभा का चल रहा था। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जहां जहां जाते थे वो बोलते थे कि आप हमें सत्ता में लाओ, 10 लाख लोगों को मैं नौकरी दूंगा। सत्ता में नहीं आए, 5-10 सीट से चूक गए, वो विपक्ष में बैठे। लेकिन पुनः माननीय नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव जी के पास गए और उन्होंने कहा कि अब एनडीए में ना, अब हम आपके साथ सरकार चलाना चाहते हैं। और सरकार बनी, लेकिन सरकार बनी तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो 2020 में बोला था उस चीज को वो नहीं हुई। और उन्होंने गांधी मैदान से कहा कि हम सत्ता में आ गए हैं, 10 लाख लोगों को नौकरी हम निश्चित तौर पर देंगे। उस पर मान्यवर नीतीश बाबू बोले कि ये तो 10 लाख बोल रहा है, हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख और रोजगार भी देंगे। ये बात करते अरे जब बीच में सुनते थे और तेजस्वी बाबू बोलते थे उस समय मान्यवर नीतीश बाबू क्या कहते थे, कहां से पैसा आएगा, याद है आपको। तो ये सच्चाई तो ये है कि हम लोग के महागठबंधन के नेता जो बोले वो कर करके दिखाए। और गांधी मैदान में देश में पहली बार किसी राज्य में 2,23,000 कुछ सौ नियुक्ति पत्र निश्चित तौर पर एक दिन में बांटने का काम किया। ये बिहार ही नहीं बल्कि देश में ही बात। तो ये है सच्चाई की बात। अभी घोषणा पत्र जारी हुई है महागठबंधन के घोषणा में है क्या, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाओ, हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और ये हो भी रही है, दिल्ली में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, कांग्रेस पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं उस जगह पे हो रही है। तो यहाँ क्यों आप समझ सकते हैं कि अगर 200 यूनिट फ्री आपको बिजली मिल जाएगी तो मैं समझता हूं कि बिहार के 90% के घरों को, चाहे वो जिस जाति बिरादरी धर्म का घर हो, उन घरों को बिजली भी नहीं देना पड़ेगा। साथी ये घोषणा पत्र है, आप हमारी सरकार बनाओ, कांग्रेस पार्टी महागठबंधन को वोट दो, 500 रुपया का सिलेंडर मिलेगा। आप सरकार बनाओ, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। ये घोषणा पत्र है साथी। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार नौकरी मिलेगी, और भी नौकरी 4 जून को काउंटिंग है, 4 जून को काउंटिंग है। जून, जुलाई, अगस्त इस नौकरी की शुरुआत 15 अगस्त से ही कर दी जाएगी। ये घोषणा 10 फसलों पर किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। ये घोषणा पत्र है साथी। ये तमाम घोषणा जो है बहनों को रक्षाबंधन के दिन 1 लाख रुपया सहयोग राशि प्रदान की जाएगी। ये तमाम अनेकों घोषणा पत्र है साथी। राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा आयोग अगर गठन हो जाएगी तो देश में युवाओं का क्या जो स्थिति है, कैसे हमारे युवाओं का भविष्य और उज्जवल होगा, कैसे हमारे युवा और तेज गति से देश में विकास करें,
करेंगे उस पर काम करने का काम करेगा। साथ ही राष्ट्रीय युवा आयोग का जो गठन होता है, ये तमाम काम ऐसा है। निश्चित तौर पर महागठबंधन ने हमें औरंगाबाद से आपके बीच के भाई और बेटा को उम्मीदवार बनाया। हम नहीं तो विश्वास था कितना जल्दी हम पार्टी छोड़ेंगे और हमको उम्मीदवार बना देंगे। आप पर माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने बहुत बड़ा विश्वास किया और आपके विश्वास के बदौलत और सहयोग के बदौलत जो जहां भी है हमारे समाज के लोग, सभी लोग फोन से सूचना देकर, टेलीफोन से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सभी लोगों ने हमें वहां सहयोग करने का काम किया। इसके लिए भी आप सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर इस बार हम लोगों को महाराष्ट्र से माननीय अखिलेश भैया के नेतृत्व में पंजा छाप पर बटन दबा करके भारी मतों से विजय बनाना है। और एक साथी हमारा आप वोट दीजिएगा, आकाश जी को एक लोकसभा भेज देगा तो आपको एक लोकसभा का लाभ नहीं मिलेगा, एक प्रतिनिधि का लाभ नहीं, बल्कि दो प्रतिनिधि का लोकसभा का लाभ मिलेगा। एक लोकसभा का एक बेटा देते हैं राज्यसभा का, तो हमको कहेंगे कि दो आपको लाभ मिलेगा। बता रहे थे, इसलिए आप सभी लोग आए और बड़ी संख्या में आप लोग आए। हमारी विनम्र आग्रह यही होगी, गांव में जो छोटा मोटा आपसी जो विवाद रहता है उस चीज को भूल जाना है, उस चीज को भूल जाइएगा। ये चुनाव गांव का नहीं है, ये देश बनाने का, राज बनाने का चुनाव है। हम लोग बहुत जगह गए तो कुछ जगह पर बोले कि यहाँ ज्यादा लोग कोई कुशवाहा हिंदी के बना, तो हमने उनको ये कहा कि आपका बेटा और भाई 7 जगह चुनाव लड़ा है महागठबंधन में। हम जहां चुनाव लड़े वहां 3.5 लाख वोट मुस्लिम समाज का, 3.5 लाख वोट यादव समाज का था। और जहां यादव और कुशवाहा भी थे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमको आपसे विवाद था इसलिए हम कुशवाहा को वोट नहीं करेंगे। ओडिया और ट्रैक्टर वाला डल्ला से नहीं साथी, वो हाईवा से उझल करके सारे लोगों ने वोट देने का काम किया। और आपके भाई और बेटा को निश्चित तौर पर सिर्फ सर्टिफिकेट देना बाकी है औरंगाबाद, बाकी सब आदमी 90% की आबादी जो भी वंचित समाज थे, सभी लोगों ने वहां पर एक मत होकर के, जो कहा जाता है कोई परिवार के लोग वहां हमेशा जीतते आए थे। और 18 साल से एक ही व्यक्ति सांसद था, सुशील सिंह, उनको इस बार वहां आराम से हमारे लोग सुलाने का काम किए हैं। और आपके भाई और बेटा को वहां पर गद्दी सौंपने का काम किया है। हमारी बता रही थी, निश्चित तौर पर हम लोग की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर सारी बातों पर, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की बातें हो, कॉलेजियम की बातें हो, सारी चीजों पर हम लोग निश्चित तौर पर सदन में आवाज बुलंद करके समाज को उठाने का निश्चित तौर पर काम करेंगे। हमारे बुजुर्ग भी कह गए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और जब तक ये संघर्ष नहीं करेंगे, संगठित नहीं रहेंगे, शिक्षित नहीं रहेंगे, तो आपको मान सम्मान लोगों को मिलने वाला नहीं है। देखिए, बहुत तरह की बातें पुरानी आई। 17 टिकट भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बिहार में और झारखंड में करीब 9 टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पगड़ी वाले भैया को एक हेलीकॉप्टर दे दिया। मैं जहां जहां भी गया, सीतामढ़ी हो, मुंगेर हो, मधुबनी हो, सुपौल हो, जहां भी मैं गया, मैंने उनसे समाज से कहा कि मैंने तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी पगड़ी वाले भैया को हेलीकॉप्टर न दे करके अगर समाज को एक टिकटवा दिला देते तो मैं समझता हूँ हेलीकॉप्टरवा से ज्यादा काम करेगा। लेकिन ऐसा काम नहीं किया। आप लोग जागरूक साथी है। आपने यूपी का भी फोटा देखा है भारतीय जनता पार्टी का, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है साथी। इसलिए साथी पूरी मजबूती से हम चाहेंगे कि आप सभी लोग आदरणीय अखिलेश भैया को एक बार हाथ उठाकर समर्थन कर दीजिए कि जो भी हम लोगों का वोट करेगा वो आकाश बाबू हो जाएगा,
और यहाँ से निश्चित तौर पर महागठबंधन की निश्चित तौर पर जीत होगी। यही शब्दों के साथ आप सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत करते हुए, वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को